कामना। कल मैंने आप लोगों को बताया था देवर्षि नारद प्रणीत भक्ति शास्त्र के विषय में आप लोग यहाँ विचार सुनेंगे। महर्षि नारद और उनके भक्ति शास्त्र के संबंध में कल बहुत सी बातें आप लोगों को समझाई गई थी। विश्वास है आप लोगों से स्मरण रखेंगे। भक्ति का प्रवचन प्रारंभ करते हुए देवर्षि ने अथातो भक्ति व्याख्यास्याम, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया है, जिसमें भक्ति क्या है ये पहला प्रश्न व पहली जिज्ञासा के उत्तर में उन्होंने दूसरा सूत्र कहा है, सा तस्मिन् परानुरक्ति, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति जो है वह परमात्मा के प्रति परम प्रेम स्वरूपा है। सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये उनका वाक्य है। कस्मिन् परम प्रेम रूपा, किसके प्रति परम प्रेम रूपा भक्ति है, तो उन्होंने उसका इंडिकेशन किया अस्मिन्। यहां अस्मिन् शब्द से किसका निर्देश है, तो इसके विषय में विद्वानों की राय है परमात्मा के। किसी किसी ग्रंथ में कसमय शब्द भी प्रयोग मिलता है और उसमें कसमय माने रस स्वरूप परमात्मा के लिए। सा तू कसमय परम प्रेम रूपा, ऐसा भी पाठ है। तो जहां कसमय परम प्रेम रूपा है वहां पर परमात्मा के लिए परम प्रेम स्वरूप, ऐसा उसका अर्थ किया जाता है। ये कम शब्द है जो ब्रह्म के अर्थ में प्रयोग होता है, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। तो कम शब्द का अर्थ होता है आनंद, रस, और इसी कम का जो चौथा रूप है व्याकरण की दृष्टि से बनता है कसमय। कसमय माने परमात्मा के लिए, आनंद स्वरूप ब्रह्म के लिए। इससे संबंधित वेद में बहुत से मंत्र आए हैं, कसमय देवाय हविषा विधेम। तो जहां पर कसमय देवाय हविषा विधेम ये शब्द मिलता है, वहां पर उस परमात्मा, रस स्वरूप परमात्मा के लिए मैं हवि समर्पित करता हूं, ऐसा उसका अर्थ होता है। और पश्चिम के विद्वानों ने कसमय शब्द का यथार्थ अर्थ न समझने के नाते वह जानबूझ करके उसके विषय में ऐसा कहा कि वैदिक काल के ऋषि अव्यवस्थित चित्त थे, उनका किसी परमात्मा का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया है कसमय देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए मैं हवि समर्पित करूं, यानी ऐसा हम जानते नहीं किसके लिए करूं। ऐसा उन्होंने उसको ट्विस्ट करके अर्थ किया और प्रचारित किया लोगों में
कि वेद काल के ऋषि जो थे वो इतने अनभिज्ञ थे कि उनको किसी देवता में आस्था नहीं थी, ईश्वर का बोध नहीं था। इसलिए उन्होंने ऋग्वेद में ये प्रश्न किया है, कस्मै देवाय हविषाविधे, किस देव के लिए हम हवि समर्पण करें। लेकिन वहां पर कस्मै देवाय शब्द जो है वह नपुंसक लिंग के रूप में, वह प्रश्न के रूप में नहीं है। वहां कस्मै शब्द पुल्लिंग अर्थ में है, और पुल्लिंग में भी जैसे कम के काह और कम के कान ऐसा रूप चलता है, तो वहां कम शब्द जो है वो रसस्वरूप परमात्मा के लिए है। और वहां पर नपुंसक लिंग में, क्योंकि ब्रह्म का हमेशा निर्देश नपुंसक लिंग में होता है, वेद में या वेदांत में भी ब्रह्म का निर्देश हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। उसको तत् कहते हैं। तत् माने इट, नाइदर ही नॉर शी बट इट। उसको स भी कहते हैं और सा भी कहते हैं, लेकिन जहां ब्रह्म की व्याख्या करनी होगी वहां पर उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। विशेष करके गेयम एतत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा अमृतम श्रुते अनादिमत् परब्रह्म न असत इति उच्यते, ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तो वेद में, उपनिषद में भिन्न भिन्न स्थानों पर हम देखते हैं कि परमात्मा के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, और यह बताने के लिए कि वह प्रकृति और पुरुष दोनों से परे है। वह सत और असत दोनों से परे, न सत है न असत है, न असत न असत इति उच्यते, ऐसा गीता में कहा गया। और भगवान कहते हैं कि न तो मैं सत हूं न असत हूं। सत माने पुरुष, असत माने प्रकृति। और एक जगह उन्होंने कहा सत सत्याम अर्जुन, मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं। और वेद भी यही कहता है कि न वो सत है न असत है, वही सत रूप में प्रकट है, वही असत रूप में प्रकट है। दोनों रूपों में वही परमात्मा प्रकट है। इसलिए परमात्मा के लिए व ब्रह्म के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, और उस नपुंसक लिंग के प्रयोग में कम ब्रह्म ऐसा उसका निर्देश होता है। और कम ब्रह्म का जो चतुर्थी बनता है वो कस्मै बनता है, और कस्मै माने रसस्वरूप ब्रह्म के लिए मेरी ये आहुति है, ऐसा उसका अर्थ होता है। यानी परमात्मा को स्त्री और पुरुष भेद से परे परम तत्व के रूप में वैदिक ऋषि जानता था, इसलिए उसने उसकी घोषणा की है कस्मै देवाय हविषाविधेम। ये कस्मै शब्द जो है नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये परमात्मा के उस परम रूप की विवेचना करता है, निर्देश करता है, और उसी के लिए समस्त क्रियाओं के समर्पण का विधान बताता है, ऐसा वेद का कथन है। तो यहां पर भी सातु कस्मिन परम प्रेम रूपा, ऐसा भी शब्द विद्वान मानते हैं। वह परमात्मा के लिए परम प्रेम स्वरूप है। भक्ति, परमात्मा के प्रति जो परम प्रेम है वही भक्ति का स्वरूप है, ऐसा उसमें समझाया गया है। अब सांडिल्य ने जहां भक्ति शास्त्र की व्याख्या की है, तो उसमें उन्होंने, जैसे नारद ने अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम ऐसा किया है। अच्छा, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, यानी हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसा कहा है। तो सांडिल्य ने ऐसा नहीं, ब्रह्म सूत्र के समान अथातो भक्ति जिज्ञासा, ऐसा उन्होंने, जैसे अथातो धर्म जिज्ञासा तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे महर्षि सांडिल्य ने अथातो भक्ति जिज्ञासा। तो अब मैं भक्ति के विषय में अपना विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं, भक्ति की जिज्ञासा से अपना विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की है। और उस प्रतिज्ञा में उन्होंने भक्ति का स्वरूप बताया कि भक्ति क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा सा परानुरक्ति ईश्वरी, वह ईश्वर में परम अनुरक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। सा परानुरक्ति ईश्वरी, वह ईश्वर में परम अनुरक्ति है। कहा कि ईश्वर में परम अनुरक्ति की जरूरत क्या है। तो
कहा कि ये वेद में उसके लिए उपदेश है कि जो परमात्मा में अनुरक्त होता है वह परमात्मा में स्थित हो जाता है, और परमात्मा स्थिति जो है वही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तो वेद के इस उपदेश के आधार पर परमात्मा में स्थित होने के लिए भक्ति के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनसे कहा गया कि नहीं, ज्ञान भी तो परमात्मा की स्थिति में कारण हो सकता है। बोले नहीं, ज्ञान सदैव स्थिति में कारण नहीं होता, क्योंकि शत्रु का भी ज्ञान होता है, तो शत्रु में कोई स्थित्व नहीं होता। ज्ञान हमेशा स्थिति में कारण नहीं होता, लेकिन प्रेम हमेशा स्थिति में ही कारण होता है। जिससे आपका प्रेम होगा उसमें आपकी स्थिति होगी, उसमें आपकी अनुरक्ति होगी। लेकिन जिसका आपको ज्ञान हो उसमें आपकी अनुरक्ति हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे शत्रु का ज्ञान हो सकता है लेकिन शत्रु में अनुरक्ति नहीं हो सकती, यानी जिसका ज्ञान हो उसमें अनुरक्ति हो ही जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। ज्ञान तो हमें बहुत चीजों का है लेकिन अनुरक्ति नहीं उसमें। तो ये उसमें तर्क दिया है कि भक्ति ज्ञान नहीं है, भक्ति ज्ञान स्वरूपा नहीं है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां अनुरक्ति हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां अनुरक्ति अवश्य हो जाती है और उसमें स्थिति अवश्य हो जाती है। इसलिए ज्ञान से ज्ञान स्वरूपा भक्ति नहीं है, वह रस स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है। ऐसा सांडिल्य ने उसकी व्याख्या की है। और इसी बात को महात्मा नारद अपने भक्ति सूत्र में बता रहे हैं कि सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, वह परमात्मा के प्रति परम प्रेम स्वरूप है। अच्छा, प्रेम रूपा नहीं कहा, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा क्यों कहा? इसलिए कि प्रेम तो हमारा संसार के संबंध में भी हो जाता है, लेकिन संसार के संबंध में जो प्रेम है वह स्थिर नहीं होता। हम उसमें हो जाए, वो मेरे में हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहां प्रेम के साथ द्वैत बना रहता है। क्या समझे? संसार में प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम के साथ द्वैत बना रहता है। स्त्री पुरुष का आपस में प्रेम है, वहां द्वैत बना हुआ है। माता पुत्र का आपस में प्रेम है, वहां द्वैत बना हुआ है। मित्र मित्र का आपस में प्रेम है, वहां द्वैत बना हुआ है। तो संसार के प्रेम में अद्वैत स्थिति की उपलब्धि नहीं होती, एक दूसरे में स्थित नहीं हो जाते। और जब एक दूसरे में स्थित हो जाए तो वो परम प्रेम हो जाता है। फिर उस प्रेम में और भक्ति में कोई भेद नहीं है। उस अवस्था में यदि पहुंच जाए साधक, जहां की अभिन्न हो जाए, तो उसमें और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए वहां पर सा तस्मिन परम प्रेम रूपा ऐसा कहा। परमात्मा के प्रति परम प्रेम जो है वही भक्ति है। अब परम प्रेम के उदाहरण में आगे और भी नारद जी बताएंगे, लेकिन परम प्रेम की परमात्मा में आवश्यकता क्या है, इसके विषय में सांडिल्य का वह सिद्धांत आप लोग याद रखें कि परमात्मा हमारी चाह है। कल भी मैंने आप लोगों से बताया था कि परमात्मा हमारी चाह है, हमारी आंतरिक मांग है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा प्राप्तव्य है, हमारा गंतव्य है, वही हमारे जीवन की अंतिम मंजिल है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचना, परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाना, ये हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति उस परम प्रेम रूपा भक्ति के द्वारा ही सुगमता से हो सकती है, और कोई दूसरा साधन नहीं है, ऐसा महात्मा नारद जी कहते हैं। इसलिए सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, वह परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूपा है भक्ति। और उसके बिना मनुष्य कभी भी स्थिरता, शांति और अनंत सुख की उपलब्धि नहीं कर सकता। आगे उन्होंने इसके साथ दूसरा सूत्र और कहा है, अमृत स्वरूपा च, वह केवल परम प्रेम रूपा ही नहीं है और अमृत स्वरूपा भी है। क्योंकि मनुष्य की जो आखिरी डिमांड है वह परमात्मा है। परमात्मा क्यों है? यदि उसको पता चल जाए कि परमात्मा भी मरेगा तो वो परमात्मा होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। परमात्मा इसलिए है कि उसे पता है कि परमात्मा अमृत स्वरूप है।
और अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके हम अमृत स्वरूप हो जाएंगे। तम ये ज्ञात्वा अमृतास्ते भवन्ति, उस परमात्मा को जो जान गया, जो प्राप्त कर लिया, वो अमृत हो गया। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या विन्दते अमृतम आदि अनेकों मंत्र वेद के हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं कि परमात्मा का बोध, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की उपलब्धि ही हमें मृत्यु से मुक्त कर सकती है। जैसा कि हम बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ते हैं, मैत्रेयी को सारी संपत्ति मिल जाने पर याज्ञवल्क्य ने जब उसे अपने संपत्ति का आधा भाग दे दिया, तो मैत्रेयी को जब वो संपत्ति मिली तो उसने सबसे पहला प्रश्न किया कि संपत्ति से मुझे क्या लाभ होगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि संपत्ति से जो एक धनी व्यक्ति को सुख मिलता है वो तुम्हें मिलेगा। तो उसने दूसरा प्रश्न किया, क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी? बोले अमर तो नहीं हो सकती। तो उसने तुरंत उस संपत्ति को ठोकर मार दी और उसने ये घोषणा की, ए न हम न अमृता श्यामा अहम तेन किम कुर्या, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, यानी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता, उसको लेकर मैं क्या करूं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो दुर्घटना है वो मृत्यु है, इससे बड़ी दुर्घटना कोई नहीं है। इसलिए इसको पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, इसको अभिनिवेश नाम दिया है। यह ऐसा क्लेश है कि स्वरसवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो, ये मूर्खों के ऊपर ही सवार नहीं है, ये विद्वानों के सर पर भी सवार रहती है मृत्यु। और ये स्वरसवाही अपने आप चलकर जाती है, कोई इसे ले नहीं जाता। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताहे पे ताहे तहां ले जाए, वो अपने आप खींच करके ले जाती है। और इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी जिसे कहते हैं, सबसे दुखद घटना है, वो मृत्यु है। मृत्यु ही अपने प्रियजनों के वियोग में मूल कारण बनती है। बाकी वियोग तो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन मृत्यु जो है वो स्थायी वियोग में कारण बन जाती है। इसलिए सभी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। और उसी मृत्यु का यानी ये परिणाम होता है जिससे कि मनुष्य बाल्यकाल में ही वह प्रियजनों के वियोग से भयभीत होने लगता है और ये सोचता है कि ऐसा न हो, कभी मेरा ये चला जाए, कभी मेरा ये चला जाए, कभी मेरा ये चला जाए। आप देखिए, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसको आने में थोड़ी सी देरी हो जाए, आप क्या सोचेंगे? कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो कहीं बैठा होगा मित्रों में अपना आनंद ले रहा होगा, कभी नहीं सोचेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कहीं शेयर करने चला गया होगा, कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो कहीं बैठा और कोई काम कर रहा होगा। आपके दिमाग में यही आएगा, ऐसा न हो कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। क्यों? अनिष्ट की आशंका क्यों होती है? क्यों होती है अनिष्ट की आशंका? और सबसे बड़ा अनिष्ट क्या है? मृत्यु। मृत्यु के दुख से अनेकों बार यानी दुख को भोगे हुए हैं, उससे परिचित है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वह मृत्यु के भय से भयभीत रहता हमेशा। इसलिए अपने प्रियजन को अपने से अलग करते समय 10 बार सोचता है और उस व्यथा का केवल और दूसरा कोई कारण नहीं होता। इसलिए मृत्यु से बचने का केवल एक ही उपाय है, अमृत स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि। संसार में मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। संसार और मृत्यु का नित्य संबंध है आपस में। संसार मृत्यु स्वरूप है, मृत्यु संसार स्वरूप है। ऐसे यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो संसार में रहते हुए व्यक्ति को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। आचार्य शंकर ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम
यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। तो कृपया पारे पाए मुरारे, मुरारी ही उससे उसकी रक्षा कर सकता और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मां के उदर में उल्टा टंगना, ये जो क्रम है, ये सारी विपत्ति के मूल से केवल एक परमात्मा ही बचा सकता है। क्यों? परमात्मा अमृत स्वरूप है और अमृत स्वरूप होने के नाते जो उसमें अनुराग कर लिया वो भी अमृत बन गया, वो भी अमृत स्वरूप हो गया। तो भारत में संत हुए हैं, कवि और संत दोनों थे तुलसीदास जी के जमाने में। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कृष्ण चरित्र से संबंधित और गोपी गीत में, तो उन्होंने कहा कि भृंगी भय से भृंग होत एक कीट महाजड़। आप लोगों ने भृंग कीट न्याय से कभी सुना हो शब्द, भारत में देखा भी होगा। एक भौरा होता है, भृंगी कहते हैं उसे, वो एक कीड़े को पकड़ करके ले आता है और एक जगह मिट्टी के बना करके थोड़ा सा स्थान उसमें दबा देता है, उसके अंदर रख देता है, ऊपर से मिट्टी से उसे पूरा दबा देता है और उसके बगल में वो भन 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 करने लगता है। तो उस मिट्टी के अंदर रहने वाला जो कीड़ा है, थोड़े दिन बाद वो उसी प्रकार का भौरा बनकर बाहर निकल आता है। तो वो भौरा कैसे बन गया कीड़ा? तो उसमें बताया कि वो जो भृंगी भौरा जो था, वो जो उसके तरफ भनभनाता रहा ना, तो भनभनाहट से वो डर के मारे उसी का चिंतन करता रहा और उसी भौरे का चिंतन करते करते वो कीड़ा भौरा बन गया। इसको कहते हैं कीट भृंग न्याय। जैसे कीड़ा भौरे का चिंतन करते करते भौरा बन गया, भौरे की गुंजार सुनते सुनते भौरा बन गया। था वो भौरा नहीं, वो तो कीड़ा था, और उस कीड़े को पकड़ करके वो भौरा ले आया, उसमें रख करके मिट्टी से ऊपर दे दिया। देखा होगा आप लोगों ने, भारत में बहुत ऐसे। तो वो जो कीट भृंग न्याय है, उसी के ऊपर महात्मा ने लिखा है कि भृंगी भय से भृंग होत एक कीट महाजड़। महाजड़ कीड़ा जो है वो भृंगी के भय से भृंगी बन जाता है। तो कृष्ण प्रेम से कृष्ण होए यह नहीं अचरज बढ़। इसी रूप से जब भय का ये परिणाम है, तो यदि कोई कृष्ण से प्रेम करता हो, प्रभु से प्रेम करता हो और प्रेम करते करते स्वयं प्रेमास्पद बन जाए, यानी कृष्ण स्वरूप हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? ये तो बिल्कुल सरल सी बात है। जब एक कीड़ा यानी चिंतन करते करते भौरा का भौरा बन गया, तो एक मनुष्य परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा बन जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य? इसीलिए एक दूसरे संत ने लिखा है, जाके उर में आठों यामा रामई रामा होई, रामई रामा रमते रमते आपू ही रामा होई। जो सदैव राम राम का चिंतन करता रहता है, वो एक दिन राम हो जाता है। इसीलिए नरसिंह मेहता ने लिखा अपने पद में, तिनमें तो कछुअंतर नाही संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन मार लिया, हम उन संतन के दास, जिन्होंने मन मार लिया, उन्होंने लिखा है। तो उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। और उस अमृत स्वरूप परमात्मा रूप को प्राप्त करने का क्या साधन है? परमात्मा में अनुरक्ति, और दूसरा कोई साधन नहीं। कहा परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो, कहा परमात्मा के ज्ञान मात्र से तुम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा के ज्ञान मात्र से तुम परमात्मा नहीं बन जाओगे यदि परमात्मा में अनुरक्ति नहीं है तो। क्या समझे? विभीषण ने रावण को राम के विषय में सब कुछ बताया, सब कुछ बताया। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित ने तिनि रूपई भेदा,
बताया कि राम परमात्मा है, परब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। ये तो प्रभु देवताओं के रक्षा के लिए, उद्धार करने के लिए दुष्टों का अवतार लिए। तुम इनकी शरण में जाओ। लेकिन जान तो गया रावण, लेकिन उनमें अनुरक्ति नहीं हो। इसी रूप से मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप की व्याख्या करके रावण को समझाया। तो समझने से क्या रावण को ज्ञान नहीं पा राम का? सुन तो लिया उसने। रावण की एक विशेषता हमें मिलती है रामायण में सब जगह। जब कोई राम का गुण गाने लगता है तो बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है। और गुस्सा कब आता है उसे? जब कोई कह दे कि सीता लौटा दो। बस जब तक विभीषण राम का गुण गाता रहा वो सुनता रहा। जब उसने कहा कि सीता देव, बस इतना कहना था, बस उसने उठ करके लात मारना शुरू कर दिया। ये उससे बर्दाश्त नहीं कोई कह दे सीता लौटा। इसी रूप से मंदोदरी राम का गुण गाती है और सुनता है, और जब कहती है सीता लौटा दो तो हंसता है वो। तो मेरे कहने का प्राय कि किसी के ज्ञान मात्र से उसमें अनुरक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं होता, उससे अद्वैत हो जाएगा ऐसा नहीं होता। ज्ञान तो शत्रु का भी होता है, ज्ञान तो सांप का भी है, ज्ञान तो और भी ऐसे अनेक पदार्थ हैं उसका है, लेकिन उसके साथ हमारी अनुरक्ति नहीं हुई। यही इसमें क्या बोलते हैं, भेद बता रहे हैं महात्मा नारद और सांडिल्य दोनों ने कहा है कि केवल ज्ञान मात्र से अनुरक्ति नहीं, यानी उसमें स्थिति नहीं परमात्मा में। ज्ञान के साथ प्रेम हो तब उसमें स्थिति होगी। तो और परमात्मा में स्थिति होने पर ही तुम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो, और परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने पर ही तुम मृत्यु से बच सकते हो, अमृतत्व का पान कर सकते हो। इसीलिए वेद ने कहा अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुति। तो अविद्या के बोध से मृत्यु से पार होकर के और विद्या के बोध से तुम अमृतत्व का उपभोग करोगे। तो ये जिस अनुरक्तियों की जिसकी तुम तलाश कर रहे थे उसकी यदि जानकारी मिल जाए तो उसमें अनुरक्ति स्वभावतः हो जाएगी। ये भी बताया कि बिना जाने अनुरक्ति नहीं होती। तुलसीदास जी ने बताया कि परमात्मा में अनुरक्ति होने के लिए राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खग पति जल की चिकनाई। तो बिना जाने विश्वास नहीं होता, जाने बिनु भगति न जानी वो तिहारो हाथ, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने कहा। बिना जाने भी भक्ति नहीं होती। यहां तो केवल ये नहीं, इसमें ज्ञान का निराकरण नहीं है भक्ति में। क्या समझे? ये नहीं कहा कि बिना ज्ञान के भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान से ही अनुरक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं, ज्ञान से ही परमात्मा में स्थिति हो जाएगी ऐसा नहीं। उसके लिए प्रेम की जरूरत है। ज्ञान और प्रेम, ज्ञान से उसके प्रति यथार्थ बोध होने से, उसके प्रति अनुराग होने से उसमें अनुरक्ति होगी। तो ज्ञान और प्रेम दोनों की जो युति है, दोनों का जो सामंजस्य है, दोनों का योग जो है, वही परमात्मा स्वरूप प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन है। तो यहाँ पर नारद जी ने दो बातें कही है भक्ति के स्वरूप की विवेचना में। सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है। दो बातें, वह परम प्रेम स्वरूपा है और अमृत स्वरूपा है। अब हमें इन दोनों की इच्छा है, हम रस चाहते हैं और हम अमृतत्व चाहते हैं। यानी हम एक ऐसे रस की तलाश में हैं जो कि मृत्यु की सीमा से परे हो, जिसमें मृत्यु बाधा ना दे सके। दुनिया में जितने रस हैं सब रस के साथ भय लगा हुआ है मृत्यु का। ऐसा न हो कि ये मेरे से छिन जाए, या जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं रस वो न रहे, या मैं स्वयं न रहूं, दोनों अवस्थाएं। तो ये जो भययुक्त रसानुभूति है,
भययुक्त रसानुभूति ये पूर्ण तुष्टि में कारण नहीं होती। इसलिए हम जब किसी प्रेमी से मिलते हैं या किसी सांसारिक लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेते हैं तो खुशी के साथ तुरंत भय उसके साथ प्रारंभ हो जाता है। वियोग का भय, संयोग की खुशी में वियोग का भय लगा रहता है, छिपा रहता है, और थोड़े मोमेंट बाद ही वो शुरू हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं ना, संयोग की प्रसन्नता में वियोग की पीड़ा, ये एक साथ मिल जाती है। और इसलिए वो संयोग की जो प्रसन्नता है उसका पूर्ण भोग नहीं करने देती, क्योंकि वियोग की पीड़ा संभावना सामने खड़ी हो जाती है और वो बस उस रस की अनुभूति में व्यवधान उत्पन्न कर देती है। तो भगवान के साथ जिस संयोग की कल्पना या भावना जो की जाती है उसमें वियोग की पीड़ा के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। एक बार यदि संयोग हो गया या संयोग की अनुभूति हो गई तो वहां वियोग की पुनः संभावना नहीं है, क्योंकि वियोग हमेशा उसमें होता है जो सीमित हो, जो एक देशी हो, जो अलग हो, उसी में वियोग होता है। सब में वियोग नहीं होता। जहां तक वियोग का संबंध है वहां पर वियोग ऐसे तत्वों से होता है जो एक देशी है, जो सीमित है और जो अपने से भिन्न है। अब परमात्मा एक देशीय नहीं, उसमें देश व्यवधान नहीं हो सकता। वो तो एक देशीय नहीं, वो तो सर्वव्यापी है और वो नित्य है, इसलिए काल व्यवधान नहीं हो सकता। तो देश का व्यवधान नहीं है, काल का व्यवधान नहीं है, और परिस्थिति का व्यवधान, बोले परिस्थिति का व्यवधान नहीं है परमात्मा में, क्योंकि सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है। तो जो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, उसमें न देश का व्यवधान, न काल का व्यवधान, न परिस्थिति का व्यवधान, तीनों का व्यवधान नहीं है। और तीनों का व्यवधान न होने के नाते उसकी यदि अनुभूति हो जाए और उसमें अनुरक्ति हो जाए तो फिर उससे अलग होने की कल्पना ही नहीं रहती। इसलिए वो अमृत स्वरूपा है, मृत्यु का भय नहीं है, बदलाव का भय नहीं है। देश काल परिस्थिति में ही तो ये बदलाव है, देश काल परिस्थिति की सीमा में ही तो मृत्यु है, तो परमात्मा तो इससे परे है। इसलिए भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी वो भी एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों बाद आखिर में आकर के मुझे समर्पित होते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों बाद धीरे धीरे जब वो रियलाइज करते हैं तो आखिर में आकर के मुझे समर्पित हो जाते हैं। और समर्पित हो जाने पर फिर उनको अनुभूति होती है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, परमात्मा ही सर्वत्र है, सब कुछ है, उसके सिवा और कुछ नहीं। इस प्रकार का जो महात्मा है, भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो अनेकों जन्मों के पश्चात, ऐसा ज्ञानी महात्मा जो अनेकों जन्मों के पश्चात मेरे को पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के अब सर्वम इति वासुदेव ऐसा अनुभव करने लगा है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ तो महात्मा है ही, लेकिन ऐसा महात्मा जो है वो सुदुर्लभ है। ज्ञान और प्रेम का समुच्चय जहां, रामायण में इसके प्रतीक हैं हनुमान। ज्ञान नामाग्रगण्यम और भक्ति मताम वरिष्ठ। हनुमान में पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण अनुरक्ति है। भरत में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण अनुरक्ति है। यह हनुमान और भरत, भगवान शंकर में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण अनुरक्ति है। और इसी रूप से तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के लिए कहा है आगे चल करके कि उनको भी पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण अनुरक्ति है। लक्ष्मण का ज्ञान कितना है राम के प्रति, ये तो आप लक्ष्मण गीता जहां पर निषाद को उपदेश देते हैं वहां पर पढ़ी तो उनके तत्व ज्ञान का आपको पता चलेगा कितना तत्व ज्ञान है। राम के यथार्थ स्वरूप का बोध है और पूर्ण अनुरक्ति है राम में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। भगवान की भक्ति को तो इन चारों ने ही जाना। जानी है शंकर हनुमान लखन भरत राम भगत। कहत सुगम करत अगम सुनत मीठी लगत। चाहत सकल लहत सकृत। क्या कहने में सुगम है, करने में अगम है, सुनने में बहुत मीठी लगती है भक्ति। चाहत सकल, चाहते तो सभी है भक्त बनना, लेकिन लहत सकृत कोई कोई से प्राप्त कर सकता है। और फिर भी जुग जुग जगमगती, यानी जब थोड़े लोग पाते हैं तो हो सकता है लोग निराश होकर छोड़ दें, इसे बोले ना इतनी मिठास है इसमें कि जुग जुग जगमगती। हर एक युग में भक्ति मार्ग पर चलने वालों की बहुत आयत होती, पाते कुछ हैं उसमें, लेकिन चलने के लिए सभी तत्पर हो जाते हैं क्योंकि सुगम लगता है। और भगवान ने भी कहा रामायण में कि कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगत जी मोरी। शरद ऋतु में बहुत थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं वर्षा होती है, जैसे कोई कोई मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। चाहते सब है लेकिन पाता कोई कोई है। चाहत सकल लहत सकृत जुग जुग जगमगति। राम प्रेम पथ से सपने न डगमगति। क्योंकि ये ऐसी यानी भक्ति है जो भगवान के प्रेम के रास्ते पर चलने में किंचित मात्र भी डगमगाने के लिए, फिसलने के लिए वहां गुंजाइश नहीं रहता। तो ये भगवान की भक्ति का स्वरूप है। सात तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ये दो सूत्रों में भक्ति के स्वरूप की विवेचना की है। भक्ति अमृत स्वरूपा है क्योंकि वह परमात्मा में प्रतिष्ठा कर देती है, और वह परम प्रेम रूपा है क्योंकि वो रस प्रदान करती है। परमात्मा क्या है? रसो वैसा रसम विवाह आनंदी बहुत। वेद कहता है वो रस स्वरूप है, और उस रस स्वरूप को जो प्राप्त कर लिया वही आनंदी भवती, वही आनंदमय होता है। जिसने उस रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं किया वह आनंदमय नहीं हो सकता। आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है जब रस स्वरूप परमात्मा में अनुरक्ति हो जाए। और इसी बात को यहाँ पर नारद ने कहा है, देवर्षि नारद ने, सात तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। और इस अमृत स्वरूपा का निर्देश करने का एक और अभिप्राय रहा है कि संसार के जितने साधन हैं सब मृत है। क्या समझे? संसार के जितने साधन हैं वो सब के सब मृत हैं, और इन साधनों के प्रयोग से तुम अमृत रूप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। मृत से अमृत को कैसे प्राप्त करोगे? लेकिन इस मृत साधनों में भी एक ऐसा साधन है जो कि अमृत स्वरूपा है, वो है केवल प्रेम। और उसके द्वारा ही तुम अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। अमृत के द्वारा ही अमृत प्राप्त हो सकता है। लेकिन महात्मा ने विवेचना करते हुए कहा कि तुम अंधकार को अंधकार से नहीं देख सकते। क्या समझे? अंधकार को किससे देखते हो तुम? प्रकाश से। प्रकाश से ही अंधकार और प्रकाश दोनों दिखाई देता है। अंधकार से अंधकार नहीं देखा जा सकता। तो जैसे अंधकार से अंधकार नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही मृत साधनों से अमृत की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो अमृत की उपलब्धि किससे होगी? कहा अमृतमय साधन से। कहा अमृतमय साधन कौन है? कहा सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, वो भक्ति। भक्ति अमृत स्वरूपा है। क्योंकि अमृत किसे कहते हैं? जो रस में है। तो रसात्मक भाव जो है वही तो भक्ति है ना। जो रसात्मक भाव है वही भक्ति है। जैसे कल मैं विवेचन कर रहा था ना, लाइट लाइफ और लव की। तो जो जीवन में रसात्मक भाव है, और यदि वो रसात्मक भाव समाप्त हो जाए, जीवन से सूख जाए, फिर क्या गति होगी? जरा सोचो तो। एक क्षण भी जी सकते हो ना? जीवन ही रस में है, और वही रसात्मक भाव ही जीवन है, ऐसे समझ लो। और जो जीवन तत्व है वही भक्ति तत्व है, ये भी याद रखो। रसात्मक भाव ही जीवन तत्व है, और जो जीवन तत्व है वही भक्ति तत्व है। जीवन और भक्ति ये दो तत्व नहीं है, दो अलग अलग नहीं है। लेकिन जब उस जीवन तत्व को हम मृत के साथ जोड़ देते हैं तो वो मृत हो जाता है, और जब उसे हम मृत से अलग कर लेते हैं और अमृत में उसकी अनुरक्ति कर देते हैं, प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो अमृत हो जाता है। वो स्वयं में अमृत स्वरूपा है।
इसलिए भक्ति को अमृत स्वरूपा कहा गया है। अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वही एकमात्र साधन है, उसके सिवा और कोई साधन नहीं। और यदि भक्ति ये सध जाए तो क्या होगा? तो इसके विषय महात्मा नारद कहते हैं, यल लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। ये तीन अवस्थाएं गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने बताई है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपने आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य अवशेष नहीं रह गया। ऐसा भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है। इसकी व्याख्या मैंने तीसरे अध्याय की व्याख्या में की। अब यहां पर जो इसके उदाहरण देने की आवश्यकता अनुभव हुई, वो केवल इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि जो आत्मरति को प्राप्त कर लिया, आत्मरति माने परमात्म रति, ये बात याद रखो। आत्मरति माने परमात्म रति। वेद में यानी परमात्मा की विवेचना में तीन शब्दों का प्रयोग यानी बहुतायत से किया गया है। ब्रह्म, आत्मा, पुरुष। कहीं कहीं पर इसके यानी विभेद उत्पन्न करने के लिए, डिस्टिंक्शन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए आत्मा की जगह परमात्मा शब्द का प्रयोग हो गया है, पुरुष की जगह पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हो गया, लेकिन बहुत कम हुआ है। वेद में पुरुषोत्तम शब्द नहीं है। गीता में पुरुषोत्तम तस्मात् लोकेश वेदेषु पुरुषोत्तम, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन वेद में हम देखते हैं आत्मा, पुरुष और ब्रह्म, इन तीन शब्दों में उस परम तत्व का विवेचन हुआ है। और ये तीन शब्द जो हैं, ये तीन अवस्था के अवबोधक है। जब वो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, तब उसकी संज्ञा ब्रह्म है, समझे? और जब वही विराट रूप में प्रकट हुआ तो उसकी संज्ञा पुरुष हुई। और जब वही एक व्यक्ति रूप में चेतन रूप में प्रकट हुआ तो उसकी संज्ञा आत्मा हुई। तो यह आत्मा जो है शब्द का प्रयोग, ये व्यक्ति रूप में जो चेतन है उसके लिए आया, लेकिन वो अलग नहीं है। वही ब्रह्म जो सर्वव्यापी चेतन है, जब व्यक्ति रूप में प्रकट हुआ तो उसकी संज्ञा आत्मा हो गई, और जब समष्टि कॉस्मिक यानी रूप में प्रकट हुआ तो उसकी संज्ञा पुरुष हो गई। इसलिए पुरुष एवेदगुम सर्वम यद्भूतम यच्छभाव्यम, ऐसा वेद में बताया गया कि जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब पुरुष है। तो वहां पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो निधिध्यास्तव्यो, ऐसा बताया। आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही विज्ञातारे रेकेन बीजानियात, जो सबको जानने वाला, उसको किसके द्वारा जाना जाए। तो वेद में इस प्रकार के मंत्र हैं आत्मा का करके। लेकिन जहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग है, वो क्योंकि शरीर में प्रकट है वही परम चेतन, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। और शरीरगत चेतन ही परमात्मा है या परमात्मा से अभिन्न संबंध रखता है। शरीरगत चेतन भी परमात्मा ही है, ऐसा जिसके द्वारा बोध होता है उसको आत्मविद्या व अध्यात्म विद्या कहते हैं। गीता में जिसके लिए भगवान ने बताया अध्यात्म विद्या विद्यानाम, तो अध्यात्म विद्या उसे कहते हैं, आत्मा से संबंधित विद्या। और वही अध्यात्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, ऐसा गीता के 8वें अध्याय बताया। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। जो सर्वव्यापी अक्षर तत्व है, आत्म चेतन तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब वही शरीर में प्रकट हुआ तो उसको स्वभाव, उसका जो स्वभाव माने स्व का भाव, उसकी अभिव्यक्ति जो है उसको अध्यात्म कहते हैं, वही आत्मा है। तो यहां पर जो ये बात बताई गई कि यह लब्ध्वापमान सिद्धो भवति और तृप्तो भवति अमृतो भवति। जिसको प्राप्त करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, सिद्ध माने संसिद्धि लभते पराम,
परासिद्धि की प्राप्ति, यानी जिसके बाद कुछ पाने की चाह न रहे, उस अवस्था का नाम है सिद्धावस्था। समझे? कहते हैं ना वो सिद्ध हो गया। सिद्ध माने क्या? सिद्ध माने वैसे कहते पक गया। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में जब भोजन बनाते हैं और कोई वस्तु पक जाती है तो क्या कहते हैं? सिद्ध हो गया, पक गया, पूरा हो गया, परफेक्ट हो गया, अब किसी प्रकार की कमी नहीं रही, तो सिद्ध हो जाता है। तो यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, जिस भक्ति को प्राप्त करके यानी मनुष्य सिद्ध हो जाता है, फिर उससे आगे पाने के लिए उसे कुछ नहीं रहता। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, गीता में जिसके लिए भगवान ने बताया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत्सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः, इसके विषय भगवान ने बताया। तो गीता में ऐसे अनेकों जगह पर उस सिद्धि के प्रति निर्देश है। तो भगवत प्राप्ति ही सिद्धि का स्वरूप है, वही परम सिद्धि है। और जिसने उस भक्ति को प्राप्त किया उसने भगवत प्राप्ति कर ली, और भगवत प्राप्ति के द्वारा वह सिद्ध हो गया और अमृत हो गया और तृप्त हो गया। अमृत माने अब मृत्यु के भय से रहित हो गया, तृप्त माने अब उसे कुछ पाने के लिए चाह नहीं रही। तो यब लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति, उसको पा करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। किसको पाकर? भक्ति को पाकर। उसी भक्ति की महिमा आगे साधन के रूप में और भी समझाएंगे, जो आप लोगों को कल बताई जाएगी। अब प्रार्थना कीजिए आप लोग धीरे धीरे, और फिर जाने की सोचिए। आने में आप लोग देर कर देते हैं, फिर 10 बज जाता है तो ये लगता है कि बहुत देर हो गई, कल काम पर भी जाना होगा, ऐसा सोचने लगते हैं। खैर, आज जितनी बातें आप लोगों को भक्ति से संबंधित बताई गई हैं उसका मनन करते रहिए। और इसमें 84 सूत्र हैं। मैं सोचता हूँ कि इसकी व्याख्या इन दिनों में मैं पूरा कर दूं, तो कितने सूत्र एक दिन के हिस्से में आएंगे, इस हिसाब से उसकी व्याख्या करूँगा। पूरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आज मैंने 2 सूत्रों की व्याख्या की है, तीसरे सूत्र पर भी थोड़ा सा विचार दिया है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ये 2 भक्ति के स्वरूप का ये वर्णन है, और फल का वर्णन है यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। ये उसके फल का वर्णन है। आगे का सूत्र भी इसके फल से ही संबंधित है, जिसके विषय में विवेचन कल होगा। अब आज आप लोग प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग उठ करके आरती कर लें।